भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाना फैशन हो गया है इस देश में, और वो भी उन लोगों की तरफ से जिन्हें ज्योतिष का क ख ग भी नहीं आता। ध्रुव राठी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत लोकप्रिय हैं, मिलियंस फॉलोअर्स हैं, लेकिन अपने इस मंच को इस बार उन्होंने ज्योतिष के अधकचरे ज्ञान के सहारे गलत इस्तेमाल किया है। वो वही सब बोल रहे हैं जो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या कहें जिसने नई नई दुनिया देखी होती है, वो ऐसे फैक्ट्स का सहारा लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले कुछ ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों को ये कहकर उठाया कि क्रिकेट के दौरान उनकी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। यही नहीं, दुनिया तबाह होने की भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। उन्होंने कहा कि सूर्य या चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स का धरती पर रहने वालों पर अलग असर कैसे हो सकता है। उनका कहना है कि एक साथ जन्मे ट्विंस की लाइफ में अंतर कैसे आ जाता है। उनकी लाइफ में तो सब एक जैसा होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए उदाहरण भी दिया कि जिनका जन्म 20 फरवरी से 18 फरवरी के बीच होता है, ऐसे लोग ज्योतिष के अनुसार एक्वेरियस यानी मेष राशि में आते हैं, जबकि 19 फरवरी से 20 मार्च तक आने वालों के लिए पाइसेस यानी मीन राशि होती है। और इसके लिए उन्होंने बंटी, बबली और बबलू का एग्जाम्पल दिया। ध्रुव राठी किसी ज्योतिष से मिलिए और पहले उनसे उनकी विद्या की ABCD समझिए, क्योंकि राशि एक हो सकती है लेकिन भाग्य नहीं, और एक ही राशि के करोड़ों लोग दुनिया में आपको मिलेंगे। सभी का भाग्य, कर्म और भविष्य एक साथ नहीं रहता, क्योंकि राशियां कुंडली में चंद्रमा और दूसरे कई ग्रहों के स्थान से तय होती है। दक्षिण भारत और विदेशों में सूर्य की स्थिति और अन्य ग्रहों के आधार पर ये सब तय होता है। तो जरूरी नहीं कि एक साथ जन्मे लोगों की कुंडली में सब कुछ सेम टू सेम हो। आपकी कुंडली का पहला घर कौन सा है, इससे तय होता है आपका एसेंडेंट यानी लग्न क्या है, यानी आपका शरीर कैसा रहेगा, दुनिया के लिए आपका रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर आपकी भाषा, आपका धन, आपके स्वाद को दर्शाता है, जो अलग ग्रहों के बैठने से अलग परिणामों से मिलता है। जी हाँ, इसी तरह से बाकी घर आपकी करियर से लेकर शादी तक तय करते हैं। ध्रुव राठी जी कुंडली में 12 घर होते हैं। हर घर एक ग्रह के हवाले होता है, लेकिन इस घर में मेहमान बनकर कौन सा ग्रह असल में बैठता है और किस दूसरे ग्रह की उस घर पर नजर है, इन सभी ग्रहों की डिग्रीज कितनी है, यानी ये कितने शक्तिशाली है, उस आधार पर तय होती है कि जातक का जीवन कैसा रहेगा। सिर्फ हॉरोस्कोप राशि से आप किसी का भविष्य नहीं बता सकते। इसके लिए आपको कुंडली का गहन अध्ययन, गहन रिसर्च करनी पड़ती है। देश में जन्म तिथि का सटीक रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, ये ध्रुव राठी अच्छे से जानते होंगे। रही बात भविष्यवाणियों की, तो वो चलित चार्ट पर आधारित होता है। एक एक खिलाड़ियों की कुंडली और देश की कुंडली पर रिसर्च करके ही कोई खेल में हार जीत का फैसला कर सकता है, लेकिन टीवी अपनी TRP और चंद ज्योतिष पॉपुलैरिटी के लिए बिना रिसर्च किए ज्योतिष का मजाक बना रहे हैं। हिंदुस्तान में आज भी लोग अपनी जन्म तिथि याद नहीं रखते, और इसकी सटीकता तो और भी मुश्किल है। 1 मिनट के अंतर में भी कुंडली बदल जाती है। सही ज्योतिष आपको डराएगा नहीं, आपको अपने आप को समझने में मदद करता है। इसके लिए आप पश्चिम में हुए रिसर्च की जगह अगर देश में इस विषय में ज्ञान रखने वाले ज्योतिषियों से बात करते तो समझ पाते कि ऐसा कैसे संभव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से धरती पर हाई टाइड आ सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में हाई टाइड कब आएगा ये बहुत सी बातों पर तय होता है। यहाँ समय का अभाव है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि कोई ज्योतिष ही आपकी अधकचरे ज्योतिषी ज्ञान पर टोके। तो दोस्तों, हिंदू से हिंदुस्तान में आज के लिए इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करके दीजिए।